फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, DCX सिस्टम आईपीओ का डेट, प्राइस सब कुछ आ चुका है दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था इतने डिटेल में मैंने कवर नहीं किया था। बट इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास प्राइस रेंज भी आ गया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आ गया है, और हमारे पास ये भी पता चल गया है कि कितने का मार्केट लॉट है और क्या फाइनेंशियल है इसके। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कंपनी है, वो कंपनी बनी हुई थी 2011 में। 2011 में कंपनी बनी, और 2011 में कंपनी का नाम था DCX केबल असेंबली प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्या है, DCX प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बन गई है, और ये कंपनी जो बेस्ड है वो कर्नाटका बेंगलुरु में है। तो ये जगह का नाम है। कंपनी क्या करती है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। बस ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। क्या मैन्युफैक्चर करती है, अगर दोस्तों मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेस का अगर मतलब बताएं, तो जो केबल की असेंबली नहीं होती है, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे केबल एक जगह पे इंसुलेटर से, ऊपर में इंसुलेटर से ढका हुआ रहता है, उसे केबल हार्नेसिंग कहते हैं। तो एक प्रकार से समझिए केबल असेंबलिंग का काम ये करती है। ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो कि सर्व करती है इंडियन डिफेंस सेक्टर को। तो ये कंपनी जो है दो जगह काम आती है दोस्तों। कहाँ कहाँ पे, तो एक डिफेंस में काम आती है और एक आती है एरोस्पेस में। तो डिफेंस यहाँ पे लिख सकते हो, एक पार्ट डिफेंस में जाता है काम, और एक पार्ट जाता है एरोस्पेस में। तो ये दोनों जगह पे इस कंपनी का डिमांड है दोस्तों। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो कि डिफेंस में यूज हो रही है अभी फ़िलहाल में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए। फिर बात करें दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका ये है कि जब भी फॉरेन की बात करें, फॉरेन में इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें सबसे पहले इसका डिमांड आता है। तो ये प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है। तो इसका मतलब जैसे इजराइल का जो डिफेंस सेक्टर हुआ, आप लोग जानते होंगे, अगर जियो पॉलिटिक्स अगर आपको पता होगा, कि इजराइल बहुत अच्छा अच्छा डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है। तो उसमें जो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसके लिए जो भी केबल हार्नेसिंग की ज़रूरत होती है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड कराता है आपका DCX सिस्टम। तो ये प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, मतलब इंडिया की तरफ से प्रेफर्ड किया जाता है कि यही कंपनी को भेजा जाए जो कि DCX सिस्टम कंपनी में यूज हो। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो DCX सिस्टम जो है वो एक स्पेशलाइज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग केबल्स में। तो केबल्स को मैन्युफैक्चर करता है। केबल्स क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ वायर्स होते हैं, तार होते हैं। बहुत सारे तार को अगर आप ढक देते हो, जैसे कॉपर के तार होते हैं, तो क्या होता है कि तार कॉपर के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो वो प्लास्टिक का होता है, या प्लास्टिक का बोल सकते हैं, या रबड़ का जो मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है, उसे केबल हार्नेसिंग ही कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर करता है केबल को, वायर हार्नेसिंग करता है, और कीटिंग भी करता है। कीटिंग क्या होता है, कीटिंग बेसिकली होता है, एक सिंपल टर्म में आपको बताते हैं, कि बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे तार का ज़रूरत होगा, कॉपर का, सिल्वर का, और बहुत सारे मोटर्स का ज़रूरत होगा। तो सबको एक साथ भेज के पैकेजिंग करके और इंडिविजुअल रिजल्ट पाने के लिए हम लोग कीटिंग करते हैं। तो इसलिए कीटिंग का डिमांड है यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये सप्लाई करते हैं और रिलायबल प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर के लिए। इसका कहाँ पे यूज है, तो मैंने बताया था इंडियन डिफेंस में यूज है, एरोस्पेस सेक्टर में यूज है। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कंपनी को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी हाई है, और ये रिप्यूटेड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, जो कि ELTA सिस्टम लिमिटेड से लिंक है। फिर इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री से लिमिटेड है, सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन से। तो बहुत जगह से ये लिंक है। तो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। और ये जानने वाली ये बात है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो आप देख सकते हो, ये राघवेंद्र राव हैं, NCBG होल्डिंग्स है, और VNG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। यही दोनों जो हैं, ये NCBG होल्डिंग और VNG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों ही इस IPO के थ्रू क्या कर रहे हैं कि अपना जो शेयर है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं कुछ अमाउंट, जो कि अभी लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए और भी डिटेल में देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो डेट, तो जैसा मैंने बोला दोस्तों, डेट हमारे पास आ चुका है। अगर डेट देखें हम लोग यहाँ पे, तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर को है। तो डेट आप लोग हमें याद कर लें, ये 31 अक्टूबर को ये ओपन हो जाएगा, और 2 नवंबर तक रहेगा। मतलब
ये जो अगले मंडे से नेक्स्ट मंडे वाला, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस क्या है, 197 से 207 प्राइस है दोस्तों। तो ये भी प्राइस भी बहुत अच्छा है, 2 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो प्राइस काफ़ी सही लाया गया है। अभी जो करंटली जीएमपी चल रहा है वो 40 रुपीज़ चल रहा है। तो 40 रुपीज़ कल के दिन से ही ये ओपन हो गया था। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, 20% का लिस्टिंग गेन इंडिकेट कर रहा है अभी से ही। दोस्तों आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ये जो 20% है, 20% से 30% हो जाए, 40% हो जाए, हो सकता है 50% हो जाए। तो ये अभी 2-3 दिन में ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे कंपनी के बारे में लोग बात करेंगे, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी का डिमांड बढ़ जाएगा। फ्रेश इशू दोस्तों 400 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ है। तो दोनों मिला के जो टोटल आईपीओ साइज बनाता है वो 500 करोड़ है। दोस्तों पहले ये 600 करोड़ के लिए आने वाला था, जिसमें 500 करोड़ फ्रेश इशू था, 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल था। बट उसको घटा के क्या किया गया, फ्रेश इशू सिर्फ 400 करोड़ का दिया गया, ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का 100 करोड़ ही रखा गया। टोटल मिलाकर ये कितना हो गया आपको, टोटल मिला के 500 करोड़ हो गया। फ्रेश इशू वही होता है कि नए शेयर मार्केट में लाए जाते हैं, ऑफर फॉर सेल प्रमोटर अपना क्या करता है, शेयर को बेच देता है, होल्डिंग जो किया रहता है इस आईपीओ के थ्रू बेच देता है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, रिटेल एलोकेशन जो है वो सिर्फ 10% है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 10% ही रिटेल का एलोकेशन बचा है, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। और नॉन रिटेल का 35% और क्यूआईबी का 50%। तो टोटल 100% का है, जिसमें आपको क्यूआईबी 50, नॉन रिटेल 40 और रिटेल 10। तो ये मिला के 100 हो जाएगा, और आपको 72 शेयर मिलेंगे। आपको अगर मिनिमम बीडिंग करना है एक लॉट के लिए तो 72 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको 14,904 रुपये लगाने होंगे। तो ये पूरा डिटेल है, मतलब एक लॉट के लिए 14,904। कभी भी कोई आईपीओ में आपको अलॉटमेंट करना है, इसका तो ऐसे ही रिटेल क्या है, कोटा बहुत कम है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, और हो सकता है कि आप लोग को अलॉटमेंट नहीं मिले। बहुत अच्छा तरीका यही है कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप एप्लीकेशन में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फैमिली मेम्बर के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। अगर आप अभी तक नहीं खोले हैं तो जाके आप एंजल ब्रोकिंग के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहला जो लिंक है उसी पे आप क्लिक करेंगे तो जाके एंजल ब्रोकिंग के डायरेक्ट साइट से आप तुरंत अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फर्स्ट ईयर का फ्री है, लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, तो ब्रोकरेज कोई भी नहीं लगता है। तो ये सारा एडवांटेज है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। लिस्टिंग इसका कहाँ पे होगा दोस्तों, तो एनएससी बीएससी दोनों जगह पे होगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड का आईपीओ है। दोस्तों अब चलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना। दोस्तों अगर 2019 की बात करें तो रिवेन्यू कितना था, 309 करोड़ था। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 301 करोड़ हुआ। तो नेट इनकम कितना बचा, बाकी जो भी टैक्स वैक्स देकर, वो बचा 4.6 करोड़। तो मार्जिन कितना, सिर्फ 1% का बचा। वैसे ही सेम रिवेन्यू इंक्रीज हुआ नेक्स्ट ईयर 2020 में, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ, इनकम भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, और मार्जिन भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2.09% का हुआ। 2021 में रिवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हुआ, नेट इनकम भी ग्रोथ किया, और मार्जिन अभी भी 4% ही है। और ये अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 का अभी तक देखें तो मार्जिन 5.84 है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, और रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू अगर देखेंगे 2019 से 2022 में तो 3.5 टाइम्स हो गया है। वहीं पे नेट इनकम देखेंगे आप, तो नेट इनकम अगर देखेंगे यहाँ पे तो नेट इनकम 16 टाइम्स हो गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों। और इसका फ्यूचर भी ऐसा नहीं है कि ये बस लिमिटेड पीरियड के लिए, 2023 में और अच्छा करेगा, आने वाले टाइम पे और बढ़िया करने की इसकी चांसेज है। दोस्तों फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है दोस्तों। अगर इसका यहाँ पे ईपीएस की बात करें दोस्तों, ईपीएस उतना शानदार नहीं है। 2022 में ईपीएस अच्छा रहा है 9.19, बाकी 3 साल में उतना नॉर्मल रहा है, डिसेंट रहा है। बट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.919। नेटवर्थ भी सही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, डेट डेट वैसे इक्विटी देखें तो 4.27 है। अभी जो इस पर करेंटली जो डेट है, जिसे उधार कहते हैं, वो क्या है, 483 करोड़ का है दोस्तों।
तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना इस कंपनी के पास लोन है, और इस आईपीओ के थ्रू वो लोन को क्या करेंगे, फुलफ़िल भी करेंगे। यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ही ये कंपनी मार्केट में आ भी रही है। करेंटली इसका जीएमपी 20 रुपीज़ चल रहा है दोस्तों। और अगर और डिटेल में देखें तो इसका जो रजिस्ट्रार है, अगर उसके बारे में बात करें तो रजिस्ट्रार इसका लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो 7th को आएगा, 7 नवंबर को। तो आपको जाना है लिंकन टाइम के वेबसाइट पे, और यहीं पे जाके आपको इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। साइट यहाँ पे दिया हुआ है www.linkintime.co.in। तो यही साइट है, यहीं पे जाके हमें अपना स्टेटस चेक करना होगा। दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी मेरे को लगी। इसका पूरा डिटेल्स अगर देखेंगे तो कर्नाटका का कंपनी है, तो यहीं पे है, ये इसका मेन ऑफिस है। कंपनी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। अगर मैं रेटिंग दूँ तो 8/10 दूंगा। हालांकि रिटेल कोटा बहुत कम है, बट इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने की चांसेज हैं। आप लोग को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिटेल कोटा 10% का मतलब ये 500 में 50 करोड़ के आसपास ही है सिर्फ रिटेल के लिए, तो ये याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.